बोलो बोलो। यस मैम। आपको भिखारियों के बारे में क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट भिखारी? बिकॉज यू थिंक अबाउट स्ट्रीट बेगर्स? बोलो बोलो। Hey, what do I talk now? What do you think about them? मैम ऐसे का नाम क्या है? हाँ, नाम क्या है? स्ट्रीट beggar. A street beggar. What do you think about street beggars? जो बिच बिच ऐसा साइड पे बैठे, उनके मतलब क्या सोचते हो तुम? हम जिनको ना ये बोलते हैं मच। क्या होते हैं? शेर रहमत बाड़वंता। उनको शायद बोलते हैं ना कश्मीरी में मच। ना बेचविन मत। Is that? Are you serious? बेचविन मुतल्लिक क्या शुक्राना? थोड़ा टाइम में सोचो, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। ओके मुबशिर लतीफ ऑन योर माइक। Yes, ma'am. बोलिए, आपको भिखारी के बारे में व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? वो भीख मांगते हैं। हाँ, उनके पास कुछ नहीं होता है। और वो कुछ नहीं करते हैं और ना जॉब करते हैं और ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं। और आपको लगता है सारे भिखारी गरीब होते हैं? उनको पैसे चाहिए, they should need money, they need money. Yes, ma'am. सारे कोई भिखारी गरीब होते हैं? नो मैम, कोई अमीर भी होता है वो फिर भी ये भीख मांगता है। I उनको got that. आदत होती है। Okay, I got that. I got. Okay. And the next one we have is the most sweet and the most good. Mubashir Latif ने बोला। यासिर महराज माइक खोलो। What do you think about भिखारी? क्या? आप भिखारियों के बारे में क्या सोचते हैं? हमें भीख मांगते हैं सब लोगों से। और सड़क पर बैठे रहते होते हैं। और what else? सड़क पे भी सबसे भीख मांगते हैं। और बस इतना ही आपको लगता है? मैं बोलूं? नहीं, तो मैं आपके पास भी आ जाऊंगी। That's ridiculous. वही आप माइक खोलो। अब आप बोलो, आप भिखारी के बारे में क्या सोचते हो? बोलिए बोलिए, जल्दी बोले, बोलिए। ये है भी निकल गया। फहीम बोलो। मैं यही से हूँ। हाँ बोल, आप कुछ जहन माया भिखारियों के बारे में? नो मैम। सीरियसली? वाह, अच्छी बात है। सोच के अगर लास्ट हमने कुछ नहीं बोला वो पिटेगी, और किसी का ओपिनियन चोरी नहीं करना। बात Yes, छू ma'am. ऐसे सालिक से वो था, सालिक ने बोला, सालिक ने बोला कुछ। सालिक माइक खोलो। What do you think about भिखारी? सालिक
मैं 3 तक गिनती हूँ, अगर आपने कुछ नहीं बोला मैं क्लास से रिमूव कर रही हूँ. 1 2 3, get out of my class. And then we have yeah, Arjuman, Mike Foley, what do you think about street beggars? मैम क्या बोलना है? स्ट्रीट बेगर्स What do you think about street beggars के बारे में आप सोचते क्या है? आप कहाँ थी अभी तक, सोई थी या लंच कर रही थी? बेगर्स के बारे में मतलब हमें जो स्ट्रीट बेगर्स होते हैं वो बेचारे बहुत गरीब होते हैं, इसलिए वो मतलब भीख मांगते हैं, तो इसलिए हम उन्हें स्ट्रीट बेगर्स कहते हैं, क्योंकि वो सड़क पे भीख मांगते हैं, और मतलब हमें उन्हें देना चाहिए, अगर वो बेचारे मांग रहे होते तो हमें उन्हें देना चाहिए, ये एक अच्छी आदत होती है। और मतलब स्ट्रीट बेगर्स जो होते हैं क्या होते हैं, Seriously? उन्हें मतलब बहुत कुछ सफर करना पड़ता है, मतलब उन्हें बेचारों को कभी मतलब कुछ खाने को ही नहीं मिलता है, अगर मिलता भी है तो बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसलिए हमें उन्हें कभी भी, जब भी हम स्ट्रीट बेगर्स को देखें, हमें उन्हें कुछ देना चाहिए। मैम आपकी आवाज काट कर, मैम इसकी आवाज नहीं आ रही है, काट काट के आ रही है. आप नेटवर्क एरिया में चले जाओ बेटा, नेटवर्क एरिया में जाओ. Okay. So then we have next Rutba, on your mic and talk about this topic. Yasin, Ma'am, network area में जाओ बेटा. हाँ, what do you think about street beggars? मैम स्ट्रीट बेगर्स जो होता है मेरे ख्याल से उनको भीख नहीं मांगनी चाहिए और मतलब मेहनत से पैसे कमाने चाहिए। हाँ अगर डिसेबल्ड होंगे मगर उनको तो भी कुछ मतलब कोशिश करनी चाहिए कुछ करने की। Fine for me. Okay, next we have Madiha, on your mic. Yes मैम। Tell me about what do you think about street beggars? मैम स्ट्रीट बेगर्स जो होते हैं मतलब कुछ उनमें से ऐसे होते हैं कि जो डिसेबल्ड होते हैं, जो काम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो होते हैं वो हम लोगों को उनको बताना चाहिए कि मतलब काम हमें खुद करना चाहिए, या उनको उनके बच्चे जो होते हैं उनको मतलब उनके पढ़ाने के लिए, उनके एजुकेशन को उनको हमें समझाना चाहिए कि उन मतलब पैसे खुद कमाओ, और जो नहीं कर सकता हम उन्हें खाना दे सकते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमें उनको पैसे नहीं देने चाहिए, क्या पता कि वो उस पैसे का गलत इस्तेमाल करें। Okay, cool, okay. Yes, so I'll express my opinion. हमारे इस्लाम में अगर हम देखेंगे, there are 5 basic pillars of religion. Namaz, Hajj, Zakat. Zakat comes for these gharibs, the poor people. So अगर हम उस हिसाब से देखेंगे, the zakat should be here, the giving system should be here, and this all should be around. But yeah, so talking about this, this begging, एक जमाना होता था that people were poor and they really needed money. ठीक है, उनको पैसे की जरूरत होती थी, गुर्बत होती थी, तो आसान कहीं अड़स आसान मुसीबत के मारे, तो वो उनको जरूरत होती थी, किसी का हाथ टूटा होता है, किसी का पाँव या कुछ होता था, तो वो ठीक है। लेकिन अब अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, व्हेन आई स्टडीड इन वुमेन्स कॉलेज, इट्स अ प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ गर्ल्स हियर, एमए रोड, तो मुझे याद है जब मैं एमए रोड में पढ़ती थी, तो मुझे याद है जिस गली में हम चढ़ते थे, वी यूज्ड टू गो थ्रू दैट ब्रिज, तो क्रॉस की बजाय वो ब्रिज है, आप वहां से जाते हो, ये अलबत्ते ब्रिज गसान दैट आसान तीता न बिहर बाहिर, न उसके पाँव में कुछ हुआ होता था, न टांगों में कुछ हुआ होता था, और पीछे पड़ जाते थे। सो हाँ मैम भिखारी क्या को कश्मीर में बोलते हैं ना बिछुन माना बिछुन।
बेचून सो व्हेन आई लुक एट देम, सो मुझे ये भी कंसेप्ट आया कि कहीं अगर जरूरतमंद भी है तो कहीं ऐसे लोग हैं जो भीख मांगते हैं क्योंकि उनका बिजनेस है। तो मुझे बेहमोट समझ, they don't want money, okay, they don't want like they don't want what do you call that, they don't want to work, उन्हें बैठ के खाने में मजा आया है, they don't want to work, ठीक है, समझा, उन्हें काम नहीं करने का शौक है, they're just like they need they need this, what you call, they need money, they need this what you call them, they need this उन्हें इस पैसे में मजा आता है, उन्हें इसमें मजा आता है कि वो बैठ के काम करे instead of doing what you call, instead of instead of working hard and working for their own selves, उन्हें ये पसंद है कि वो जी क्या करे, कहीं से भी कहीं से भी किसी के सामने हाथ फैलाए, तो वो भीख मांगते हैं। और कहीं पे छोटे छोटे बच्चे जो कि स्कूल में होने चाहिए उन्हें निकाला गया है इस बिजनेस के लिए, क्योंकि this is how people think like, okay, this is how the begging system has been like. So talking about this this all begging today is now a business, ठीक है, वो एक जमाना था कि लोग सही जरूरतमंद थे। My father has told me this and a lot of people जो कि ज़का के साथ वर्क करते हैं उन्हें कहा कि यम वारियाह छ तिम यमन घर शाम खिन छ आसान मगर तिम छ मन छान मांगनस, ठीक है, तिम छ शर्म में वो शर्म महसूस करते हैं कि वो ये करे, वो उठ के जाके किसी के सामने हाथ फैलाए, वो फाका बर्दाश्त करते मगर भीख मांगना बर्दाश्त नहीं करते, और ऐसे लोगों के लिए ज़कात सिस्टम है, ठीक है। सो इन टुडेज टाइम्स द बेगिंग इज अ बिजनेस, आदत बन चुकी है, लोग लेजी हो गए हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा ही केस है, माय क्लासमेट वंस टोल्ड मी कि हाउ उनके घर में से एक बुड्ढा आता था और वो भीख मांगता था, ठीक है, समझा, एंड देन व्हाट हैपेंड, तो एक बार क्या हो गया कि मेरी फ्रेंड ने कहा कि माय फादर और सामन वेंट एक गली में, तो यहाँ से नेटवर्क एरिया में जाइए और आपको मेरी आवाज कट कट के आ रही है, तो वहां पे पत्या को थे, वहां पे क्या हो गया उसके साथ, तो उसने बोला कि वो आदमी जो था, वो इंसान जो था, पता चला कि तिमश घर वर मकान वकान मगर तिमश के था बशनस आदत को, उसने वहां पे उसको बोला था कि नहीं यहाँ पर से मेरा कुछ बेचा, because he did that as a business, अच्छा मकान था, अच्छा घर था, वो एक चीज था। So I have seen a lot of people doing that, उनके पास सब कुछ है, सारा पैसा है, सब कुछ है, but they still beg, ठीक है, समझा, but they still beg around, and that's a bad thing. We should not beg around, ठीक है? Yes, ma'am. So okay, अच्छा, then I was talking about, okay, then what I said. So कहीं कहीं भी आप देखेंगे, और दूसरा एक केस आया था, वहां पे एक लेडी का एक सर्वेंट था, ठीक है, तो तिमस बचस खतस मोहन पत गिस एक लिट तिम को तिम बच हवाले, and then she came back like ना, then she then when she came, वो अचानक किसी काम से घर आई, so when she came and they saw, then she saw that कि उसका बच्चा वहां नहीं था और उसको भीख मांगने के लिए भेजा था, क्योंकि जिसके पास जिसके पास बच्चा होता है उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं जो बच्चे लेके भीख मांगती है। सो उसने उससे वगैरह केस करवाया, कुछ करवाया, एंड ऑल द स्टफ करवाया, एंड देन द थिंग्स गॉट बेटर, सो उसको पकड़वाया। सो दीज आर द केसेस, प्रोफेसर का एक हदीस है कि हाथ मांगने से बेहतर है आप काम करें। कहते एक सहाबा आ गया उनके पास, तो जब वो आप ससम के पास आए तो आप ससम देखा उसके हाथ काले हो गए, तो उसके हाथ खराब हो गए। आई वाज वेरी छोटी बने हदीस इस वाका। तो उसने जब उसके हाथ देखे तो उसने बोला, प्रोफेसर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आपके हाथों की हालत क्या है, आपके हाथ क्यों ऐसे?
उसने बोला कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मजदूरी करके, मैं अपना काम करके, पता नहीं पत्थर तोड़ के शायद मैं अपनी कमाई करता हूँ, इसीलिए मेरे हाथ ऐसे। तो प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ चूमे, बोला कि तुम भीख मांगने से बेहतर ये समझते हो कि तुम रिस्क हलाल कमाओ। तो उनको बहुत बहुत खुशी हुई। And what we do, we have this, we have this, हम उठते हैं, हम ये करते हैं, हम ये सब करते हैं, हम ये सब करते हैं instead of doing what, instead of तो अब बहुत सारे भीख मांगते हैं instead of working halal. So this is also the case. And another thing that's a very important is, अब कुछ cases है, जैसे रिसेंटली केस आया था, मुझे बहुत दिल को तकलीफ हुआ। उनका बाप बुढ़ा था, वो गरीब था और उनके पास मकान भी नहीं था, उसको बुढ़े होने की वजह से कोई मजदूरी नहीं दे रहा था। सो उसके बेटे भी कुछ बीमार थे। सो ऐसी केस में जहाँ जेन्युइन लोगों को हेल्प पहुंचनी चाहिए, तो वहां जेन्युइन लोगों को हेल्प नहीं पहुंचती। सो द हाई टाइम दैट वी शुड गो अराउंड, look around ourselves, look around and help the people जिनको जरूरत है। जो मांगता है ये वही लोग होते हैं जो कि लेजी होते हैं, जिनको जरूरत नहीं होती है। असल वाले लोग मांगते नहीं हैं। सो आई थिंक दिस इज द बेसिक अबाउट द टॉपिक जो मैंने आपको दिया। तो आप आज क्या करेंगे, मैंने आपको ऐसे बताना कैसे बोला कैसे लिखना है, तो आज आप क्या करेंगे, आप अपना एक टूटा फूटा सा इतने आइडियाज को लेके अब अपना टूटा फूटा सा एक्सपीरियंस स्ट्रीट बेगर्स के बारे में, टूटा फूटा नहीं, परफेक्ट, अगर टूटा फूटा भी होगा मैं ठीक करूंगी, आप लिख लेंगे, आप मुझे सेंड करेंगे, मैं चेक करूंगी, एक तो मैं अपना दिखाऊंगी और जिसका बेस्ट होगा मैं उसका क्या करूंगी, मैम हमें क्या उसका मैं सेंड करना है, अपने मैम हमें क्या सेंड करना है? आपको अपने आइडिया में स्ट्रीट बेगर के बारे में लिखना है, भीख मांगने वाले के मतलब लिखना है। फिर आपने क्या करना है, आपने वो ऐसे जब आप लिखेंगे जिसका बेस्ट होगा उसका मैं अपने ऐसे में ये ऐसे में भर दूं जो मैं आपको कल दिखाऊंगी, ठीक है। मैम हमें तो वो डू दैट रफ पे होमवर्क आप लिखना आज, है, हमें वो रफ पे लिखना है। हाँ रफ पे लिखना है, फिर मुझे दिखाना है, ठीक है। जिसका बेस्ट दिखा होगा दीजिए मैं पहले। उसका, हाँ जिसका बेस्ट होगा एक तो मैं अपना दिखाऊंगी और उसके बेस्ट में से पैराग्राफ लेके मैं आई विल शो द फर्दर, ठीक है। ये काफी है। शैल आई एंड द क्लास? Yes. Shall I end the class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, do your homework and have a good day. Assalamu alaikum.